that's a fact. Every week is fashion week for me. ब्लैक समनर एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि केल्विन उन स्लेव्स को बाय कर रहा होता है जिसको उसने ब्लैक विंड के गैंग से बचाया था। सभी स्लेव्स भी केल्विन का शुक्रिया करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर मिस्ट केल्विन से कहती है कि सभी स्लेव्स को अब गिल्ड उनके घर पर पहुंचा देगी और हमने टोराज को भी इस बात के लिए इन्फॉर्म कर दिया है कि ब्लैक विंड गैंग क्या सब कर रही थी यहाँ पर। जिसके बाद केल्विन गिल्ड मास्टर मिस्ट का भी शुक्रिया करता है इतनी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद मिस्ट केल्विन से पूछती है कि आगे अब तुम क्या करने वाले हो, जिस पर केल्विन कहता है मैं एक ऐसा गेम खेलने वाला हूँ जिसमें मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है। जिसके बाद हमें एक केव दिखाई जाती है जिसमें से कुछ लोगों की लड़ने की आवाज़ आ रही होती है। तभी हम लोग एक ऑक्टोपस का टेंटिकल्स देखते हैं जो कि टोया को हिट करता है और वो पानी में जाकर गिर जाता है। बाकी हीरोज़ भी टोया को कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तभी पता चलता है कि वो असलियत में एक टेंटिकल एक काफ़ी बड़े मॉन्स्टर का होता है जो कि ऑक्टोपस की तरह ही दिख रहा होता है। जिसके बाद सेत्सुना उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अपनी तलवार मारती है उसकी तलवार वापस से बाउंस बैक हो जाती है। जिसके बाद सेत्सुना कहती है कि इस मॉन्स्टर की स्किन तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसी वजह से मेरी स्वॉर्ड इसको नहीं हरा पा रही है। तभी हमें पता चलता है कि केल्विन भी वहाँ पर बैठा होता है जो कि असलियत में इन हीरोज़ को ट्रेनिंग दे रहा होता है और वहीं पर ही सेरा फिशिंग कर रही होती है। जिसके बाद वो ऑक्टोपस अपने अंदर से बिजली निकालने लगता है तो केल्विन नाना और मियाबी से कहता है कि तुम्हें उन लोगों को दूर से सपोर्ट करना होगा और इसलिए तुम्हें सिचुएशन को पढ़ना होगा। अगर टोया और सेत्सुना टाइम पर उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे तो तुम जाकर वहां पर पानी को फ्रीज कर देना ताकि वो लोग उस पानी पर चल सके। एनवायरनमेंट का यूज करो अपनी स्ट्रेंथ के गैप को कवर करने के लिए। जिसके बाद मियाबी नाना की चेस्ट की तरफ देखकर कहने लगती है कि सच्ची में हमारी स्ट्रेंथ के अंदर काफी ज्यादा गैप है। तभी ऑक्टोपस अटैक कर देता है, हीरोज़ का ध्यान नहीं होता है तो वो उनको अटैक लग जाता है जिसकी वजह से केल्विन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लगता है। जिसके बाद सेरा केल्विन के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम इन लोग को ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो। जिस पर केल्विन कहता है कि मेरे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इनको ट्रेन करने का, शायद से क्योंकि मेल्फिना ने इनको हीरोज़ बनने के लिए चूज़ किया है इसलिए मैं इनको ट्रेन कर रहा हूँ। लेकिन केल्विन मनी में कहता है कि ये लोग उसी वर्ल्ड से हैं जिस वर्ल्ड से मैं हूँ। जिसके बाद केल्विन देखता है कि हीरोज़ ने उस ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर को हरा दिया। जिसके बाद केल्विन सभी हीरोज़ को कहता है कि अब लंच ब्रेक हो गया है और एफिल ने भी सभी के लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया है। जिसके बाद सभी हीरोज़ बैठकर खाना खाने लगते हैं तो सेरा सेत्सुना और टोया को कहती है कि तुम इस तरीके से लड़ सकते हो। जिस पर केल्विन पीछे से कहता है कि सेरा तुम बस फिशिंग करने के लिए जाओ। जिसके बाद सेत्सुना कहती है कि डंजन के बॉस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं क्योंकि डीमन लॉर्ड की रिवाइवल काफ़ी ज़्यादा पास आ गया है। जिस पर टोया कहता है हाँ याद आया, क्लोटे ने भी तो ये बात हमें पहले मेंशन करी थी ना। तो एफिल पूछती कि कोलोटे कौन है। जिस पर टोया बताता है कि वो प्रीस्टेस है जिसने कि हमें इस वर्ल्ड में समन किया है। हम सभी लोग अपने क्लासरूम में बातें कर रहे थे तभी हमारी क्लास के नीचे एक मैजिक सर्कल बनता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जिसके बाद हमारे ड्रीम्स में हमें गॉडेस दिखती है और जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग खुद को ग्रैंड कैथेड्रल ऑफ डेरेमिस में पाते हैं। जिस पर केल्विन कहता है कि तो ये एक टेलीपोर्टेशन मैजिक था। जिसके बाद वो टोया से कहता है कि अभी ये ऑक्टोपस वाला मॉन्स्टर ही तुम्हारी पार्टी के लिए इतना बड़ा थ्रेट है तो तुम तब क्या करोगे जब एक रैंक एस का बॉस तुम्हारे सामने आ जाएगा। जिस पर टोया कहता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा वीक है और इसलिए हम लोग वहां से भागेंगे। जिसके बाद हम लोग को सेरा को दिखाया जाता है जो कि फिशिंग करते हुए गलती से एक डंजन बॉस इवल ड्रैगन को उठा देती है जो कि रैंक एस का मॉन्स्टर होता है। तब केल्विन टोया से दोबारा पूछता है कि क्या तुम सच्ची में भागोगे अगर तुम्हारे सामने एक रैंक एस का मॉन्स्टर आ जाएगा। इसका मतलब है कि तुम और लोगों की जान को नहीं बचा पाओगे और जितने भी वहां पर कॉमन लोग होंगे वो डेंजर में आ जाएंगे। जिस पर टोया कहते हैं कि वो अपने कंपेनियंस को मरने नहीं देगा और वो दोबारा से किसी होपलेस बैटल में नहीं लड़ेगा। लोग मुझे भले ही कमजोर बोले लेकिन मैं ट्रेनिंग करना चूज करूंगा और जब हम सभी लोग एक साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे हम लोग उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा सुनकर हीरोज भी बाकी खुश हो जाते हैं। तभी केल्विन भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और स्माइल करके कहता है कि तुम पास हो गए हो। जिसके बाद वो टोया से कहते हैं कि कभी भी इस एटीट्यूड को भूलना मत। वहीं सेरा को दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन को हरा रही होती है। ड्रैगन को डिफीट करने के बाद वो लोग केव से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर केल्विन को पता चलता है कि हीरोज के अब जाने का समय आ गया है। जाने से पहले केल्विन सभी हीरोज को एक पार्टिंग गिफ्ट में पेंडेंट देता है और बताता है कि ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, ऐसा समझना कि ये तुम्हारे लिए एक लकी चार्म है। जिसके बाद टोया केल्विन से कहता है कि जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तब तक तो हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो केल्विन कहता है कि मैं भी वो देखना चाहता हूँ। जिसके बाद सभी हीरोज अपनी बोट में बैठकर चले जाते हैं। वहीं गेरार्ड केल्विन के पास आता है और कहता है कि
तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो अब। तो केल्विन गेरार्ड से कहता है कि इस ओशन को पार करने के बाद वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है जहाँ पर राइजन एम्पायर है जिसने तुम्हारी कंट्री को डिस्ट्रॉय किया था। तो अगर हम लोग उनके खिलाफ वॉर शुरू कर देंगे तो क्या हम लोग उनसे जीत पाएंगे। जिस पर गेरार्ड केल्विन को कहने लगता है तो तुम्हें ये सब याद है, और केल्विन को अच्छे से ये सब बातें याद होती है। जिसके बाद गेरार्ड कहता है कि स्टार्टिंग में मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग होऊंगा, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी पार्टी के साथ हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया, और अब तो हम रैंक एस के मॉन्स्टर को भी काफ़ी ज़्यादा ईजिली हरा सकते हैं। रिवेंज लेने का मेरा ड्रीम जो कि मुझे पहले इम्पॉसिबल लग रहा था, अब मुझे लग रहा है कि मैं उसे पॉसिबल कर सकता हूँ, और ये सब केल्विन तुम्हारी वजह से है। जिसके बाद केल्विन गेरार्ड को कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग वहां पर जाएंगे, लेकिन हम लोग थोड़ी सी प्रिपेयर करके जाएंगे। तभी केल्विन और गेरार्ड एफिल के पास जाने लगते हैं। तो एफिल कहती है केल्विन से कि तुम्हारे पास तो कितना अच्छा हार्ट है, जो पेंडेंट तुमने हीरोज को दिए है वो सिर्फ लकी चार्म नहीं है, असलियत में तो वो एक मैजिकल आइटम है जो कि माइनस स्टैट्स को बढ़ाता है। जिस पर केल्विन कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि वो उस आइटम का यूज ना करे। जिसके बाद वहाँ पर सैरा आ जाती है जो कि केल्विन को धक्का मारती है। तो केल्विन उससे पूछते है कि तुम क्या कर रही हो। जिसके बाद सैरा बताती है कि लगता है तुमसे कोई मिलना चाहता है। जिस पर केल्विन कहता है कि अब टाइम आ ही गया है फाइनली, क्या तुम लोग भूल चुके हो कि हम लोग यहाँ टोराज में क्यों आए हैं। जिस पर सैरा कहती है कि हम लोग यहाँ पर फिशिंग और स्विमिंग करने आए हैं। जिस पर केल्विन कहता है नहीं पागल, हम लोग यहाँ पर राइस की वजह से आए हैं। केल्विन कहते हैं कि हम लोगों ने ब्लैक विंड को और साथ ही साथ रैंक एस के मॉन्स्टर को हराया है, तो ऑफ कोर्स वो हम लोग को अपने पास बुलाएंगे। वो लोग से केल्विन का मतलब होता है उस कंट्री की रूलर। जिसके बाद केल्विन और बाकी सभी लोग रूलर के कैसल के पास आ जाते हैं। तो केल्विन कहने लगता है कि कैसल का बाहर का डिजाइन तो जैपनीज कैसल की तरह लग रहा है। तब गेरार्ड बताने लगता है कि लेजेंड की माने तो टोराज का जो पहला किंग था वो भी हीरोज की तरह दूसरे वर्ल्ड से आया था, इसलिए किंग ने अपने वर्ल्ड के कैसल से इन्फ्लुएंस होकर इस वर्ल्ड में अपने कैसल का डिजाइन ऐसा बनाया। जिसके बाद केल्विन और बाकी सभी लोग कैसल के अंदर आ जाते हैं। तो केल्विन देखता है कि फ्लोर पर तो तातमी होता है। जापानीज ट्रेडिशन में तातमी के ऊपर जूते निकाल कर चला जाता है। तो केल्विन अपने शूज निकाल लेता है, जिसको देखकर सैरा और एफिल भी अपने शूज निकाल लेती है। तभी क्वीन सामने आती है और केल्विन से कहती है मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुम तातमी के बारे में जानते हो। जिसके बाद क्वीन बताती है कि वो टोराज की करंट क्वीन है और उसका नाम है सुबाकी फुजीवारा। तभी केल्विन मन में सोचता है कि फुजीवारा ये तो बिना किसी शक के एक जापानीज नेम है। ये एक पर्सन है जिससे मैं मिला हूँ और वो अपना जापानीज सरनेम का यूज करती है। क्वीन केल्विन को ब्लैक विंड और ड्रैगन को आने के लिए शुक्रिया करती है। जिसके बाद क्वीन कहती है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो तुम्हारी अचीवमेंट है उसके लिए तो एक नेशनल सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन इस चीज में ट्राइसन इन्वॉल्व है और हम लोग नॉर्मल पब्लिक को इस बारे में पता नहीं चलने दे सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज है जो कि तुम चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर केल्विन कहता है कि मैंने सुना है कि टोराज में काफी डिलीशियस राइस मिलते हैं जो कि टोराज के सिटीजन ही खरीद सकते हैं, तो मैं चाहता कि तुम मुझे टोराज से राइस खरीदने की परमिशन दे दो। कहने लगते हैं कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, नाम, पैसा, धन दौलत, कुछ भी, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यही चीज चाहिए। जिस पर केल्विन कहता है कि एडवेंचर के तौर पर हमें फ्रीडम पसंद है, इसलिए हमें कोई भी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे पेट को टेस्टी खाने से भर दो। ये सुनकर क्वीन हंसने लगती है और केल्विन को कहती है कि तुम काफी ज्यादा एक क्यूरियस मैन हो, परमिट को भूल जाओ, मैं तुम्हें जितना राइस चाहिए मैं तुम्हें उतना राइस दूंगी। जिसके बाद क्वीन केल्विन और बाकी सभी का आज रात का खाने के लिए अरेंजमेंट कर देती है। जिसके बाद डिनर में केल्विन को काफी सारा राइस मिल जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और जैसे ही वो राइस को खाने लगता है उसको राइस काफी ज्यादा डिलीशियस लगते हैं और वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा राइस खाने लगता है। खाना खाने के बाद केल्विन बताता है कि गेरार्ड और सैरा दोनों मिलकर जापानीज वाइन को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं एफिल कुक से जापानीज खाने की रेसिपी पूछ रही होती है ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए जापानीज खाना बना सके। थोड़े दिन बीत जाते हैं। केल्विन अपने रूम में बैठा होता है जहाँ पर एफिल केल्विन के लिए जापानीज खाना लाती है। तो केल्विन जैसे खाने को टेस्ट करता है वो कहता है कि तुम्हारे खाने का टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुबाकी भी वहाँ पर बैठी होती है और एफिल से कहती है कि तुम्हारी कुकिंग तो मेरे कुक से भी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद केल्विन मन में कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एफिल के पास रैंक एस की कुकिंग है। जिसके बाद सुबाकी केल्विन के पास आकर बैठ जाती है और केल्विन से कहती है कि क्या तुम यही टोराज में नहीं रुक सकते हो एफिल के साथ, क्योंकि एफिल की जो खाने की कुकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी सुबाकी केल्विन के और भी ज़्यादा नज़दीक आने लगती है तो केल्विन शर्मा कर अपनी नज़र घुमाता है तो वो देखता है कि साइड में तो एफिल बैठी होती है, जिसकी वजह से केल्विन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सुबाकी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमें वहाँ पर जाना होगा।
अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सुबह की सभी को लेकर टेलीपोर्टेशन गेट के पास आ जाती है और कहती है कि अगर तुम इसका यूज करोगे तो तुम लोग वहां पर काफी जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन केल्विन कहते हैं कि टेलीपोर्टेशन गेट को यूज करने के लिए तो हमारे पास अथॉरिटी ही नहीं है। जिस पर सुबह की कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी अथॉरिटी तो तुम्हारी गिल्ड कार्ड पर ही लिखी हुई है, जिसने गिल्ड मास्टर रियो ने खुद ही साइन की है। जिसके बाद केल्विन कहने लगता है कि उस बूढ़े आदमी ने तो मुझे इसके बारे में नहीं बताया। जिसके बाद वो लोग टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर जाते हैं और पार्थ में आकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद केल्विन अपने इन में आकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी क्लेयर केल्विन के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम टोराज की क्वीन के काफी ज्यादा चहीते बन गए हो और ये बात मुझे एनजी ने बताई है। जिस पर केल्विन कहता है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं टोराज को सर्व करूं। तभी एफिल केल्विन के पास आती है और उससे पूछती है कि आज हम लोग क्या करेंगे। तो केल्विन कहते हैं कि आज ही हम लोग टोराज से वापस आए हैं, तो आज के लिए हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगा। तभी क्लियर हंस के केल्विन से कहती है कि क्या तुम एक और लवली स्लेव को लेने जा रहे हो। जिस पर केल्विन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक घर खरीदने जा रहा हूँ। जिसके बाद केल्विन हमें बताता है कि केल्विन ने ये वाला घर खरीदा है। तभी सेरा सबसे आगे जाने लगती है और सभी को कहती है कि वो सबसे अच्छे वाला रूम को चूज करेगी। वहीं एफिल भी किचन को चेक करने के लिए चली जाती है और गेरार्ड भी बेसमेंट में चले जाता है थोड़ी सी ट्रेनिंग करने के लिए। तभी क्लोदो केल्विन के पास आकर कहता है कि मुझे भी एक रूम दो। तो केल्विन कहता है कि अब से ये गार्डन तुम्हारा है, जिसको देखकर क्लोदो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिन स्लेव को केल्विन ने बचाया था वो स्लेव अब से केल्विन के मेंशन पर सर्वेंट की तरह काम करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रात हो रही होती है और केल्विन सोने की कोशिश कर रहा होता है बट उसको नींद नहीं आ रही होती है। जिसके बाद केल्विन को मेल्फिना की प्रेजेंस फील होती है तो वो मेल्फिना से कहने लगता है कि तुमने तो काफी देर लगा दी वापस आने में। जिस पर मेल्फिना कहती है माफ करना, अपनी आर्टिफिशियल बॉडी बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। जिसके बाद केल्विन मेल्फिना से पूछता है कि क्या अब मैं तुम्हें समन कर सकता हूँ। जिस पर मेल्फिना कहती है हाँ, और अब मैं तुम्हारा प्यार लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद केल्विन मेल्फिना का नाम पुकारता है, जिसकी वजह से आसमान में एक मैजिक सर्कल बनता है और वहाँ पर मेल्फिना द गॉडेस वहाँ पर समन हो जाती है। जिसके बाद वो केल्विन से पूछती है कि अब मेरे बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। तो केल्विन कहता है इतने भी बुरे नहीं हो तुम, शायद से तुम मेरे टाइप की ही गर्ल हो। और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो गाइस अगर आप लोग को पसंद है तो ज़रूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।